Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. हरिद्वार में सैनिक कल्याण परिषद सभा की त्रैमासिक बैठक, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। पूर्व सैनिकों ने अधिकारियों के सामने रखी समस्याएं। ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, दबाव बनाने पर कर्मचारियों को किया बाहर। सहायक श्रम आयुक्त से मदद की लगाई गुहार। मसूरी में नई टेम्पो ट्रैवल्स बसों का संचालन शुरू, खिड़की के नीचे लगे पोस्टर को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी, कहा लोगों की धार्मिक भावनाएं हो रही आहत। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग का निरीक्षण, रिलायंस स्टोर, विशाल मेगा मार्ट स्टोर की जांच, प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की दिखी कमी। और नैनीताल में हरेला बुआई कार्यक्रम का आयोजन, लेक का सिटी वेलफेयर क्लब की तरफ से हुआ आयोजन। महिलाओं ने सात तरह के नाचों को बोकर हरेल पखवाड़े का किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर है। जी हां, मुख्य सेवक धामी के उत्तराखंड सदन में बैठक, जहां कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए नजर आए। जनपदों में सख्ती से चलाए सत्यापन अभियान, सीमाओं पर रखे चौकसी, अतिक्रमण के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से रखे निगरानी, यातायात व्यवस्था को रखे दुरुस्त। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा की हो उपलब्धता। 24 घंटे रहे अलर्ट मोड पर। महिला सुरक्षा को बनाए सुदृढ़, जन मानस की शिकायतों का शीघ्र करे समाधान। नशाखोरों और ड्रग्स की माफियाओं के खिलाफ करे कठोर कार्रवाई। पीड़ितों की बात गंभीरता से सुने, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही करे कार्य। अपराध और अपराधियों के प्रति राज्य सरकार की नीति पूर्णतः सख्त और स्पष्ट, सीएम धामी ने कहा। हरिद्वार में जिला सैनिक कल्याण परिषद सभा की त्रैमासिक बैठक मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के अगुवाई में संपन्न हुई। ऐसे में बैठक में पूर्व सैनिकों ने कई मुद्दे उठाए। कैंटीन और पेंशन को लेकर भी पूर्व सैनिकों ने मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष अपनी परेशानी को रखा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि सभी की समस्याओं और सुझावों को ध्यान में सुना जा रहा है और ऐसे में पूर्व सैनिकों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अवगत कर निर्देशित किया गया। सैनिक कल्याण परिषद की बैठक जो है वो संपन्न की गई, जिसमें हमारे जो वेटरन्स हैं उनके द्वारा कई मुद्दे उठाए गए हैं कि किसी का स्वयं का भी मुद्दा है, कुछ कैंटीन खोलने के मुद्दे हैं और कुछ पेंशन के मुद्दे हैं। उन्हीं सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है और सभी के निस्तारण के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अवगत कराया है। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में ऑफलाइन पंजीकरण करने वाले निजी एजेंसी के कर्मचारियों को 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। सैलरी मांगने पर निजी कंपनी ने करीब 90 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। परेशान होकर कर्मचारियों ने सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। एजेंसी को फोन कर 2 दिनों में कर्मचारियों की सैलरी देने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन नहीं होने पर एजेंसी को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में ऑफलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा एक निजी एजेंसी को दी गई है। ऑफलाइन पंजीकरण कराने के लिए परिसर में 24 काउंटर खोले गए। काउंटर पर पंजीकरण करने के लिए 90 से अधिक युवा कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया, लेकिन आज तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। जब बात हाथ बढ़ी तो कर्मचारियों ने सैलरी के लिए एजेंसी पर दबाव बनाया। ऐसे में एजेंसी ने कर्मचारियों को नौकरी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और परेशान होकर कर्मचारियों ने सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। दरअसल प्रकरण है कि चारधाम यात्रा में एक मैन पावर एजेंसी है एथिक्स इंफ्रोटेक, जो हमारे यहाँ पे जो शिकायतकर्ता जो बच्चे आए थे
तो उन्होंने बताया कि लगभग 90 का स्टाफ है और इनको पिछले 2 महीने से जो है वेतन नहीं दिया गया। और जब मैंने इनके बात करी, जो एथिक्स इन्फोटेक के ओनर्स हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि उनको यूटीडीबी थे, पर्यटन विकास परिषद से ही इसका अभी बजट नहीं आया है और 2 दिन के अंदर जो है ये वेतन इनको मिल जाएगा अगर बजट जैसे उनका सैंक्शन हो जाता है। तो अभी हमारी जब वार्ता हुई है तो हमने इनमें सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें काम कर रहे हैं बच्चे, इन सबको जो है मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग ये भुगतान करेंगे और जो भी इनके देयक हैं वो पूरी तरह से इनको दिए जाएं। अन्यथा की दशा में जो प्रचलित और अद्यतन हमारे श्रम अधिनियम है उसके अनुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं लगभग 3 महीने से चारधाम यात्रा पंजीकरण ऑफिस में काम कर रहा था। ठीक है, हम लोगों को अपॉइंट किया गया था रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए और मैं फोन कॉल स्टाफ का हेड हूं। ठीक है, जितने भी हमारे साथ साथी हैं उनकी लगभग 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। ठीक है, सभी लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों को कोई एक वाजिब जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। जो नए हैं उनको कितना वेतन दिया गया? देखिए, अभी लगभग 9,000 10,000 रुपये बताया गया है, कंफर्म किसी को नहीं बताया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बताया ही नहीं गया है। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सब लोग जैसे मेरा जो स्टाफ है वो मेरे को बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है कि भाई सैलरीज कब आ रही हैं, सैलरीज कब आ रही है। हमारे जो इंचार्ज हैं उनसे पूछ चुके हैं, वो अभी तक हमें कोई कंफर्म। अभी मैं फिलहाल तो छुट्टी पे हूँ, बाकी लोगों को काम से वो कर दिया गया है, रिलीफ कर दिया गया। मेरे को ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, लगभग हाँ इतने लोग हैं लगभग। हाँ, और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में नई टेम्पो ट्रैवल्स बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और महासु देवता के पोस्टर खिड़की के नीचे लगे हैं, जिसमें यात्रियों द्वारा वहां पर उल्टी, थूकना और हाथ धोने जैसे धार्मिक स्थलों के साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं, जिसको लेकर मसूरी बस स्टैंड के निकट स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इन पोस्टरों को हटाने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार से मांग की है इन पोस्टर्स के स्थान पर पर्यटक स्थलों के पोस्टर्स के साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों के चित्र भी लगाए जाए। सफाई कर्मचारी हर रोज यहां आने वाले बसों में उल्टी, गुटखा और अन्य चीजों को साफ करते हैं। वह स्थानीय निवासी इंदर सिंह ने कहा है कि ऐसे पोस्टर्स लगाने से हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है और शीघ्र इन पोस्टरों को बसों से हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। जो टेम्पो ट्रैवल हैं, इनके साइड में जो पोस्टर चिपकाए गए हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तो यहाँ पे लोग जब बस में बैठेंगे तो उल्टी आती है या लोग थूकते हैं, तो ये चीजें हमारी भावनाओं का आहत करती हैं। इसलिए भारत सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि इनको हटा दिया जाए। और वहीं देहरादून में अवैध मोबाइल टावरों की अब खैर नहीं है, जिस पर अब गाज गिरती हुई नजर आएगी। जी हां, दरअसल आपको बताते चले, देहरादून में अवैध मोबाइल टावरों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने मोबाइल टावरों पर शिकंजा कसा है। बिना अनुमति के संचालित हो रहे टावरों पर की सख्त कार्रवाई। 30 मोबाइल टावर की सील। टावर असुरक्षित भवन पर लगने से मोहल्लों के लिए बन सकता है खतरा और ऐसे में सरकार को राजस्व की हानि होती। बिना किसी अनुमति और मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं और हर टावर तकनीकी और कानूनी मानकों पर उतरे खरा। अब मोबाइल टावरों पर कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और इंटेंडेड कंज्यूमर्स के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करती है, स्टेट एज अ होल को अफेक्ट करती है। यदि अनसेफ भवन पे कोई मोबाइल टावर लग रहा है तो वो न सिर्फ उस भवन स्वामी के लिए बल्कि पूरे नेबरहुड के लिए एक हजार्ड है। उसमें अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो कई सारा क्षेत्र और फैमिलीज इफेक्ट होंगी। सेकेंडली, अगर वो सरफेस पे भी लग रहा है, जमीन पे भी लग रहा है और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट को राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो स्टैंप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है। और थर्डली, अगर बगैर अनुमति संचालित हो रहा है तो जो उसका रेडिएशन बैंड है वो टर्म सेल जो हमारा रेगुलेटर है वो चेक करता है। यदि उसके द्वारा वो चेकिंग नहीं हुई है तो नोबडी इज श्योर कि उनका किस बैंड पे ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह के जो अनधिकृत निर्माण हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और अभी 30 और टावर्स को रिजेक्शन या सील किया गया है और ये कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी।
आई वुड अपील टू ऑल द टेलीकॉम कंपनीज के वो जो निर्धारित लेड डाउन गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उनका पालन करें। अदरवाइज प्रशासन को ये सख्ती आगे भी करनी पड़ेगी। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया है। इस दौरान रिलायंस स्टोर, विशाल मेगा मार्ट और जूडियो स्टोर की जांच की गई है। निरीक्षण में पाया गया है कि इन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकास मार्गों का अतिक्रमण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी गंभीर खामियां थी। रिलायंस स्टोर और विशाल मेगा मार्ट में आपातकालीन सीढ़ियों पर किराना सामग्री का भंडारण पाया गया, जो आपात स्थिति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कई प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी, जो जन सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सभी निरीक्षित प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय सीमा में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक नोटिस जारी किए गए हैं। यदि उल्लंघन जारी रहा और समय पर सुधार नहीं किया गया तो संबंधित परिसर को सील करने की संस्तुति निरीक्षण टीम द्वारा की जाएगी। प्रशासन द्वारा इस प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण आगे भी अन्य वाणिज्यिक एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार किए जाएंगे, ताकि जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अग्नि सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चमोली पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस काली फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना नंबर प्लेट जैसे अवैध बदलाव पर लगातार शिकंजा कस रही है। यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चमोली पुलिस और चेकिंग अभियान चला रही है। विशेषकर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है जो जानबूझकर कानून की अनदेखी करते हुए काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर या फिर बिना वैध नंबर प्लेट के वाहन चलाते हैं। चमोली पुलिस ने अब तक सैकड़ों वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज गति उत्पन्न करने वाले वाहनों के साइलेंसर जब्त कर मानक अनुसार बदले जा रहे हैं। साथ ही काली फिल्म लगे शीशों की मौके पर ही काली फिल्म भी हटाई जा रही है। हरिद्वार से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सिडकुल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी है। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। पुलिस की प्रथम जांच में युवक और युवती के बीच पिछले 4 साल से प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ दिनों में दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। नाराजगी की वजह से मौका पाकर प्रेमी ने सरेराह चाकू से युवती पर हमला कर दिया और गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। युवती की पहचान हंसिका यादव के रूप में हुई है। खुलेआम हुई इस हत्या ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा है और वे पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की पर एक युवक द्वारा जो है चाकुओं से प्रहार किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। नवोदय नगर थाना सिडकुल के अंतर्गत एक युवती सड़क के किनारे लहूलुहान अवस्था मिली, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया और इसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इसकी पहचान जो है अंशिका यादव निवासी सीतापुर के रूप में हुई, जो एक यहाँ किसी फैक्ट्री में कार्य कर रही थी और अपने भाई के साथ यहाँ किराए पर रह रही थी। प्रारंभिक जांच में जो आरोपी है उसके संबंध में कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना मामला जो है प्रकाश में आया है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी के विषय में भी जानकारी मिली कि ये किसी फैक्ट्री में कार्य करता है और ये बिजनौर निवासी। नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों का होगा भव्य स्वागत। जी हां, आपको बताते चले कि जहां नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों का लक्ष्मण झूला के बाग खाला में होगा भव्य स्वागत और ऐसे में प्रशासन की टीम पुष्प वर्षा से कांवड़ियों को करेगी वेलकम। पानी, शौचालय, पथ प्रकाश की मिलेगी सुविधा। सड़क और पैदल मार्ग पर मेडिकल टीम की रहेगी तैनाती। जंगली जानवरों से बचाव को हथियारों से लैस वन विभाग की टीम होगी तैनात। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे कांवड़ क्षेत्र की निगरानी। कलेक्टर को प्रतिदिन देंगे व्यवस्थाओं के बारे में रिपोर्ट। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करने की भी दी हिदायत।
स्वागत का भी प्लान कर रखा है और उसके आगे भी जो ये अपने पैदल मार्ग पे जब डाइवर्ट हो जाएंगे तो वहां पे भी सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज, जो हमारे पानी पीने की व्यवस्था है, ये सारी चीजों के शौचालय आदि के सभी के इंतजाम किए जाएंगे। और ये जो पूरा हमारा लगभग 8 किलोमीटर का ये स्ट्रेच रहेगा तो उसमें सफिशिएंट लाइट्स आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने ड्यूटीज भी बांटी और इस बार हम लोगों ने सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स भी लगा रखे, उनको एक फॉर्मेट्स भी दे रहे हैं जिससे वो डे टू डे अपनी रिपोर्टिंग की सफाई कैसी है, शौचालय कैसे काम कर रहे हैं, हमारे कूड़ा उठान कैसा हो रहा है, ये सभी चीजों पे और पानी आदि की व्यवस्था पे हमें डेली रिपोर्टिंग करते रहेंगे। राजा जी के जो हमारे अधिकारी थे वो यहाँ पे उपस्थित थे और हम लोगों ने थोड़ी दूर तक उनके मार्ग का भी निरीक्षण किया, उसमें भी वो उपस्थित थे। तो उनको स्पेशली भी बताया गया है कि वो अपनी गश्त की टीम बनाएंगे और लगातार ये गश्त करते रहेंगे और जो रात में जो 10 से 4 का टाइम है उसमें यात्रियों को रोकने का भी प्रयास करेंगे कि बहुत ज्यादा अंदर लोग ना जाएं। और साथ में जो हमारे एलिफेंट प्रोन जोन्स है या फिर कुछ लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स हैं उसमें सफिशिएंट साइनेज भी लगाई जाएगी और फॉरेस्ट गार्ड्स भी तैनात किए जाएंगे जिससे लोगों को उन जगहों पे जाने से या रुकने से अधिक देर रोका जा सके। नारायणबगड़ के गढ़से गांव से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला घास काटते समय गहरी खाई में गिर गई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा देवी गांव की अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास काटने गई थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वो संतुलन खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। साथ में मौजूद महिलाओं ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को जानकारी देकर मदद की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व, पुलिस और डीडीआरएफ की टीम राहत बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने गहरी खाई में उतरकर काफी मशक्कत के साथ महिला के शव को बाहर निकाला। महिला की पहचान कृष्णा देवी के रूप में हुई है। चमोली जिले में नंदानगर के सेरा गांव में अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि घटना में 2 गौशाला को नुकसान होने के साथ ही कुछ घरों में मलबा घुस गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन की टीम घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रभावितों को तत्काल राहत देने के साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण मोक्ष नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। सड़क का मलबा मोक्ष नदी के रास्ते में आ गया, जिसके नदी से ने अपना रास्ता बदल दिया है और सेरा गांव में तबाही मचाई है। इसके अलावा नदी के तेज बहाव से कई आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। मलबा हटाने और स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज नंदानगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और डब्ल्यूडी द्वारा जेसीबी बीच के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। नैनीताल लेक सिटी वेलफेयर क्लब द्वारा एक होटल में पारंपरिक विधि विधान के साथ हरेला बुआई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब की महिलाओं ने 7 प्रकार के अनाजों को सुखाई हुई मिट्टी में बोकर हरेला पखवाड़े का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत संयोजक गीता शाह के नेतृत्व में दीप प्रज्वलन, शंख और घंटियों की ध्वनि के बीच शगुना आकर सगुना देही के साथ की गई है। महिलाओं ने जी रया जागी रया जैसे पारंपरिक आशीर्वाद गीतों के साथ हरेले के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पारंपरिक जोड़ा, छपेली, चांचे और बुआई से जुड़े गीतों की प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर कर दिया और दैना होया खोली का गणेशा वे जैसे कुमाऊनी गीतों पर महिलाओं ने उल्लासपूर्वक नृत्य किया, तो वहीं कुमाऊनी परिधान में सजी महिलाओं ने आयोजन में रंग भर दिया। क्लब की अध्यक्ष आभा शाह ने जानकारी दी है कि 19 और 20 जुलाई को शैलेहाल में भव्य हरेला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में राजस्थान, असम, पंजाब, अल्मोड़ा और देहरादून में सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। शहर के विभिन्न महिला समूहों और विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। पारंपरिक परिधानों में महिलाएं इस यात्रा में मुख्य आकर्षक रहेंगी।
और चमोली में बादल के फटने की खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि चमोली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल फटे हैं और इसके साथ ही नंदप्रयाग घाट के पास मुख्य गांव में बादल फटा है। बारिश के क्षेत्र में भूस्खलन और नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राहत कार्य बचाव लगातार जारी है और राहत कार्य बचाव में जुटी हुई आपदा प्रबंधन टीम और नंदानगर के सेरा गांव में अतिवृष्टि के कारण हुआ भारी नुकसान। 2 गौशाला हुआ नुकसान और इसके साथ ही साथ कुछ घरों में भी मलबा घुसा है। जिला प्रशासन को एहतियातन के तौर पर बचने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। चमोली, देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। अन्य जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने और बारिश का येलो अलर्ट जारी। आफत बनकर बरस रही बारिश, भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त। पहाड़ों में हो रहा भूस्खलन, नदी नाले उफान पर। रात भर हुई बारिश के कारण शहर में हुआ जलभराव। भारी बारिश के कारण मलबा आने से 74 सड़कें बंद। भूस्खलन और बाढ़ के खतरे से जताई गई संभावना। प्रशासन की लोगों से अपील है, नदी गदेरों से रहे दूर और मौसम की जानकारी के अनुसार ही यात्रा करें। और इस खबर पर अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपक नारंग जुड़ रहे हैं और इसके साथ धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, चमोली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल फटने की खबर सामने आ रही है, भूस्खलन की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अभी क्या तस्वीरें हैं? देखिए, चमोली के नंदप्रयाग घाट के पास ये एक गांव पड़ता है, अमुक गांव। वहां पे बादल फटने की सूचना के बाद से जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी बादल फटता है तो जितनी भी आसपास की बरसाती नदियां होती हैं या गंगा का जलस्तर होता है वो तेजी से बढ़ता है और ऐसे में जो निचला इलाका होता है वहां पर जो है खतरा मंडराने लगता है। तो ऐसे में जो है जनपद चमोली से लेकर के बात करें अगर ऋषिकेश तक का, तो जितना भी प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो बारिश का जो बादल फटा है उसका जो पानी है वो तेज गति से आया। कई जो नदी नाले हैं वहां पर जो है उसका वेग देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें अभी किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बादल फटा है वहां की जो जमीनें हैं जो खेती वाली, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा हुआ है और प्रशासन की टीम ने जो है गंगा के आसपास में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि गंगा का जलस्तर करीब 2.5 से 3 घंटे में ऋषिकेश में बढ़ने की जो है यहाँ पे उम्मीद बताई गई है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने जो है एहतियात बरतने के लिए कहा है और चमोली, देहरादून, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर में भी जो है मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। तो इस बात को देखते हुए प्रशासन ने और ज्यादा एहतियात यहाँ पे बरतना शुरू किया है और भारी बारिश के कारण वैसे ही पहाड़ में जो है जनजीवन अस्त-व्यस्त है और जितने भी बरसाती नाले वो पहले से ही उफान पर हैं। लेकिन बादल फटने की जब भी घटना होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है कि आखिरकार किस प्रकार का मंजर अब जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस बात का पहले बताना भी मुश्किल होता है कि यहाँ पे बादल कब फटेगा। तो फिलहाल यहाँ पे कहा जाए तो प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर मसूरी की बात कर ले तो वहां की स्थिति क्या है? अगर क्या पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था क्या, और अगर किया था तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई थी? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो प्रशासन द्वारा जो नदी नाले हैं उनके जो है लोगों को जाने से मना किया गया है। वहीं साथ ही आपको बता दूं कि इस समय जो है घना कोहरा मसूरी में छाया हुआ, कई जो है दुर्घटनाएं भी हुई इस दौरान और कोहरे के कारण जो है पर्यटकों की काफी परेशानी हुई। लगातार मसूरी में जब बरसात का मौसम है तो अमूमन देखने को मिलता है कि लगातार घना कोहरा यहाँ छा जाता है और जो बहुत विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जो सामने वाली जो गाड़ियां हैं वो नहीं दिखाई देती। तो इसको लेकर भी जो प्रशासन की टीम है लगातार अलर्ट बनाए हुए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जो मसूरी का जो चेक पॉइंट है, जो पुल के जहाँ होता है वहां से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि घना कोहरा है, अपने वाहन जो है धीमी गति से चलाएं, अपनी फॉग लाइट जला के रखे। इसके साथ ही की जाए तो प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और जो नदी नाले हैं उनको भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अक्सर देखा गया था कि विगत दिनों जब पहली बारिश हुई थी तो उस दौरान लगातार जो नदी नालों का जो नाले खाले थे उनमें लगातार पानी का जो बहाव था वो तेज हो गया था। उनके साथ ही जो मिट्टी और मलबा जो है सड़कों पर आ गया था, इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई थी। इसको देखते प्रशासन ने आज जो है लगातार पिछले कई दिनों से जो नाले खालों को खोलने का काम किया जा रहा है ताकि जो लोगों के घरों में पानी न जाए। तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था भी करती। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
11 schools,